मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा हमला, हिंदू यात्री और टूरिस्ट के ऊपर वार कर दिया गया। लश्कर तोयबा पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। कम से कम 20 हिंदुस्तानी जां बहक। अमित शाह, हिंदुस्तानी वजीर दाखिला, ने खतरे का अलामिया डिक्लेयर कर दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट हुई है तकरीबन एक हफ्ता गुजर जाने के बाद, जब पाकिस्तान के जो सिपा सालार नंबर 1 है आसिम मुनीर, उन्होंने टू नेशन थियरी के ऊपर अपनी बात को एक बार फिर दोहराया। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के ऊपर हिंदुओं से अपने आप को मुख्तलिफ डिक्लेयर किया पाकिस्तानियों को, और उसके बाद अब ये आके हमला हो गया है। पहले सुने हिंदुस्तान से क्या रिएक्शंस आ रही हैं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। I'm told right now that Pakistan is on alert because India may respond. I think we should. But I think this time, Lalit, we need to move fast. I need to get some security experts also back on the debate right now. I need to open up the phone lines. I need to let the people know they can call in tonight, ladies and gentlemen. And Lalit is on the debate, yeah. I need to get General Bakshi back on the debate. First of all, this is not a proxy attack. This is not TRF or Lashkar. These to him seem like Pak Army regulars or retired Pak Army officials. Well, I don't think they need not be Pak Army regulars, and if the TRF has taken, a claim that they have done it. तो हिंदुस्तानी तो कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं बेसिकली सीधा लश्कर तोयबा के ऑफशूट्स के ऊपर ये हुआ हमला, पहलगाम की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर से। और जो वीडियोस आप देख रहे हैं बहुत ही अफसोसनाक वीडियोस हैं। लोग गिरे पड़े हैं एक मैदान के ऊपर, कुर्सियां उल्टी हुई हैं और खवातीन कह रही हैं हमें बचाओ, हमारे चाहने वालों को बचाओ। और ऐसे वक्त पे ये सब कुछ हो रहा है जब पाकिस्तानी हुकूमत को एक लाइफलाइन की जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर ऑब्वियसली बहुत बड़े रिएक्शंस आए थे इस टू नेशन थियरी के जो अलमिया जो पेश किया था, एक मौकफ जो पेश किया था हमारे सिपा सालार नंबर 1 ने। उसके ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी यही हकीकत है पाकिस्तान की, अपनी एक लाइफलाइन, जो कहते हैं ना हमारी नफ्स है, रग है, जगुलर वेन है, तो वो अपनी बात कर रहे होते हैं बेसिकली हिंदुस्तानी कमेंटेटर्स के मुताबिक। मगर ऐसा इतना बड़ा अटैक शायद हमने हिंदुस्तान के अंदर नहीं देखा बाय सेपरेटिस्ट ग्रुप्स सिंस पुलवामा 2019 के अंदर सबसे बड़ा जो अटैक हुआ था। उसके बाद ऑब्वियसली जो चेन ऑफ इवेंट्स हुए, अभिनंदन और आर्टिकल 370 और सब कुछ, इसके ऊपर आयशा सिद्दीका ने बात की थी मुझसे कुछ ही दिन पहले। तो उनका ये क्लिप सुने कि वो क्या कह रही हैं हिंदुस्तान और ये हॉट वॉर, इन सब चीजों को लेकर, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर इनका ख्याल ये है कि ये जिहाद फिर से शुरू कर सकते हैं, तो वो जो कि थोड़ा बहुत इनने टेम्परेचर राइज किया हुआ है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा दोनों को थोड़ा सा इन्होंने दिया है फ्री हैंड। लेकिन जम्मू में हो रहे हैं, और जम्मू में जो इंडियन साइड है वो कह रही है कि जो अटैक्स होते हैं वो बिल्कुल लगता है कि वो लोग मिलिट्री ने ट्रेन किए हुए हैं। तो ये थी आयशा सिद्दीका, ऑथर ऑफ मिलिट्री इंक। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी लंदन के अंदर कुछ अर्सा पहले, यानी कुछ ही दिन पहले। और उनका ये कहना था कि जी अब हर चीज को वो एक तरीके से एक दाव और एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी की कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें ये अटैक भी देखने की जरूरत है। तो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्वियसली कह रही है 5 से लेके 20 तक लोग वफात पा गए हैं इस दहशतगर्द हमले के अंदर। मगर हिंदुस्तानी सोर्सेस कह रही हैं कि तकरीबन 20 के लगभग लोग मरे हैं। उमर अब्दुल्ला जो बड़े अरसे नजरबंद भी रहे, मगर उनकी फिर उसके बाद हिंदुस्तानी जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी साहब से कुछ वो हो गई, सुलह हो गई। उन्होंने भी आके कहा है, इसके ऊपर बात की है मकबूजा कश्मीर को एक कश्मीर और एक जम्मू के अंदर आर्टिकल 370 के थ्रू, और उनको दोनों को यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया था जिनको सेंटर से कंट्रोल किया जाता था। और अमित शाह बेसिकली उसके एक तरीके से करते धरते थे। और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जी ये अटैक सबसे बड़ा हमला है सिविलियंस के ऊपर जो हमने कश्मीर के अंदर कई सालों से नहीं देखा। याद रखें पुलवामा का जो अटैक हुआ था वो हुआ था सोल्जर्स के ऊपर जो ट्रैवल कर रहे थे बस के अंदर, और उसके अंदर बड़े मारे गए थे, और फिर एक जंग की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी।
अभी तक इस किसी भी ग्रुप ने इस हमले का अटैक नहीं कबूल किया है, लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो कह रही हैं लश्कर तोयबा के ऊपर, लश्कर तोयबा के लीडर्स को भी टारगेट किया गया है पाकिस्तान के अंदर। और ये भी इल्जामात लग रहे हैं कि जो लश्कर तोयबा की लीडरशिप है उसे उनको जो मरवाया जा रहा था वो पाकिस्तानी अफवाज खुद ही करवा रही थी। गार्डियन का आर्टिकल आया था 2022 के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 20 कत्लों की हाई प्रोफाइल, जिसके अंदर सिख लीडर्स भी थे, कश्मीरी लीडर्स भी थे, उनका कहा जा रहा था कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडिया करवा रहा है यूएई से। मगर इतना खुल्लम खुल्ला ये अटैक्स हो रहे थे, याद अगर आपको हो तो पाकिस्तानियों के ऊपर भी इसका एक इल्जाम लगा। रिपीट करने के लिए, ये अटैक हुआ बाइसराम एक एरिया है, ये 5 किलोमीटर दूर है पहलगाम से, वहां पे। और जो गाड़ियां थी, रिस्पांस व्हीकल्स थी, वो थोड़ी दिक्कत या मुश्किल से यहाँ पे पहुंच रही थी। इनफैक्ट जो इंस्पेक्टर जनरल जम्मू और कश्मीर पुलिस हैं विधि कुमार बिरदी, उन्होंने बीबीसी हिंदी को बताया कि यहाँ पे गाड़ियां उस इफेक्टिवली नहीं पहुंच सकी, और क्योंकि इतना रिमोट एरिया था, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है आर्टिकल 370 को इनकॉर्पोरेट करने के बाद कश्मीर के अंदर। और अभी तक एक पॉलिटिकल सोल्यूशन वहां पे अगर नहीं निकली तो यही हाल है। बेसिकली अब 1990 से लेके अब तक हजारों की तादाद में लोग जो वहां पे खाना जंगी की सूरत, एक तरीके से सेपरेटिस्ट रूल मौजूद है। उसके बाद 5 लाख के करीब हिंदुस्तानी अस्करी भी वहां पे परमानेंटली डिप्लॉयड है ये मकबूजा कश्मीर के अंदर। और इंडियन ऑक्यूपाइड कहता है पाकिस्तान, मगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेड इसको कहते हैं। पाकिस्तान ने एक तरीके से दावे सब छोड़ दिए थे बाजा साहब के दौरान, वो नहीं चाहते थे, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री का भी हिस्सा है कि नहीं चाहते थे कि वहां पे जंग हो। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त जब पाकिस्तान की जो अफवाज है वो भी अपनी एक सर्वाइवल मोड में चली गई है, और वो कोशिश करिए कि किसी तरीके से उसको एक सिक्योरिटी ऑप्शन मिल जाए, एक लाइफलाइन मिल जाए, जिसके तहत वो अपना जो जबर और फसाइयत पाकिस्तान के अंदर है उसे बरकरार रख सके। और हिंदुस्तान हमेशा उनका एक वो रहा हैगा, एक मौका रहा है कश्मीर कि वहां पे अगर फसाद होते हैं इंडिया भड़कता है, और फिर अब देखते हैं क्या यही चीज फॉलो करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो उनकी सिफर बैकिंग है, मईशत तबाह हो चुकी है, फॉर्म 47 की हुकूमत बिल्कुल नाकारा है, और सिपा सालार अपनी ही जोर जबरदस्ती और जबर के ऊपर पूरा निजाम चला रहे हैं। और वो कैसे चला रहे हैं? ऐसे चला रहे हैं। आपका क्या ख्याल है बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।